गुरु के आने से 3-4 चीजें चली जाती हैं। अगर जीवन में गुरु जग गया, गुरु आप में चैतन्य हो गया, ये ध्यान रखना, गुरु मंत्र के माध्यम से आप में ही रहता है। भूल मत जाना कि पता नहीं कहां चले गए, उनसे मंत्र लिया था, अब हैं कहां वो, ना वो आप में ही है। मंत्र के माध्यम से वो आप में ही है। मंत्र बीज है, बीज में वो सत्ता समाहित है ज्ञान की, वो आप में ही है। वो आपके भय को छीनेगा, भ्रम को, अभाव को, शोक को, रोग को। महर्षि पतंजलि कहते हैं विशोका बा ज्योतिषमती, उसके निकट जाने पर, उसे पा लेने के बाद, समाधि के जग जाने के बाद शोक रहता कहां है? इसका अर्थ संसारिक हो जाता है। गुरु के आगमन से संसार रहता नहीं है। गुरु का अर्थ है उस प्रकाश के आने से, उस विद्या के आने से, उस ब्रह्म विद्या के आने से, उस श्री विद्या के आने से फिर संसार रहता नहीं है, फिर अविद्या रहती नहीं है। अविद्या ही नहीं है तो फिर संसार कहां है? अस्मिता रहती नहीं है, फिर राग द्वेष शांत हो जाते हैं और अभिनिवेश सदा के लिए खो जाता है। अभिनिवेश कहते हैं भय को, भय, फियर। अभयम सत्व संशुद्धि। इसलिए अध्यात्म का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप में कोई भय नहीं रहेगा, आप में फियर नहीं रहेगा। और ये भय भी कई तरीके के हैं, एक है नोन और दूसरा है अननोन। एक बात का तो पता है डर लग रहा है इस बात से, एक और है कि पता नहीं किस बात से डर लग रहा है, डर लग रहा है। कुछ लोग डरते रहते हैं हमारा कुछ खो ना जाए। कुछ लोग बार बार अपनी पॉकेट संभाल के देखते रहते हैं कि सब चीज ठीक है ना। कुछ लोग बार बार बैग पकड़ के देखते रहते हैं, मेरा बैग मेरे पास ही है ना, अभी आपके पास ही है। कुछ लोग शरीर को पकड़े रहते हैं, हमें ठीक ठाक रहूं यात्रा में। दूसरे लोग बार बार कहते हैं संभल के चलना, ध्यान से चलना, पहुंच के बताना, टेक केयर। किसकी केयर करें? अपनी या शरीर की? ध्यान रखना, थोड़ा ध्यान रखना। भय बना के रखते हैं वो। भय अविद्या के कारण है, अस्मिता राग द्वेष के कारण है, भय बना रहता है। अभयम सत्व संशुद्धि। ये जो भागवत है, ये जो उपदेश है, हमारे भय को छीनेंगे। विश्व का बात ज्योतिषमती, हमारे शोक को छीन लेते हैं। एक और भी चीज है जो बिल्कुल अलग है। जब उस ओर हम चलते हैं, उसे पाने के लिए चलते हैं, फिर हम वही हो जाते हैं, कुछ और नहीं रहते, हम फिर वही हो जाते हैं। इसलिए उसे पाने निकले लोगों से पूछा कि हुआ क्या, तो उन्होंने कहा हम वही हो गए। छुरस्य धारा निशता दुरतया दुर्गम पथस्थ कवयो बदंती। बस उठना है, जगना है, चलना है।